हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एएमयू कॉपी बाई की जो एंट्रेंस 2018 टू 2019 में आया था। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें लिखा हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:5, व्हाट आर द टू नंबर्स। मतलब कोई भी दो नंबर है जिसका डिफरेंस क्या है 6 है। मतलब जैसे कि अगर दो नंबर हम मान लेते हैं कि 4 है और एक नंबर 6 है, तो 4 और 6 का डिफरेंस क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ऐसे बोलते हैं कि कोई दो नंबर है जिसका डिफरेंस 2 है तो हम बोलते हैं 4 6 ऐसा कुछ भी नंबर आता है। बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो नंबर है जिसका डिफरेंस क्या है 66 है और वो दोनों रेशियो उस दोनों नंबर का रेशियो क्या है 2:5। ये क्यों दिया हुआ है? जैसे हम अभी बोले कि एक नंबर 6 है, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं कि एक नंबर जो है वो 6 है और एक नंबर क्या है 4 है, तो इस दोनों का डिफरेंस भी तो 2 आ रहा है। अगर हम बोलते कोई दो नंबर इसका डिफरेंस 2 है तो नंबर क्या होगा, तो आप बोलेगा 6 और 4 2 आ रहा है। तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि एक नंबर 8 है एक नंबर 6 है, इसका भी डिफरेंस 2 आ रहा है। तो हम कैसे साबित करेंगे कि यही आंसर हो सकता है, यही आंसर हो सकता है। इसलिए यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है कि दोनों का रेशियो क्या है 2:5 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले लिखते हैं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि दो नंबर का रेशियो 2:5 है, उसके लिए पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि लेट टू नंबर आर 2x एंड 5x। यहाँ पे लेट इस लगा है कि यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है 2:5, तो यहाँ पे x लगाने के लिए हम लिख दिया कि लेट टू नंबर जो दिया हुआ है क्या है 2x एंड 5x है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि दोनों नंबर का डिफरेंस क्या है 66 है, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे कि 2x और 5x का डिफरेंस क्या है 66। तो ये नहीं कि हम 2x माइनस लेंगे, इसमें बड़ा कौन है 5x, तो हम लिखेंगे 5x माइनस 2x इज इक्वल टू क्या है 66। मतलब यहाँ पे माइनस क्यों लगा, डिफरेंस का मतलब ही होता है माइनस। जैसे यहाँ पे 6 और 4 इसका डिफरेंस 2 है, तो ये तो नहीं लिखेंगे 6 + 4 इज इक्वल टू 2, नहीं 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। अगर यहाँ पे होता है कि दोनों का सम 64 है तो यहाँ पे हम प्लस लगाते हैं, यहाँ पे डिफरेंस दिखा हुआ है माइनस लगाएंगे। अब कुछ नहीं बचा, एक सिंपल सा बोर्ड मास से कोई टफ भी नहीं है, बस यहाँ पे इसको इससे माइनस करना। ये 5x क्या कुछ भी नहीं होता है कभी, तो ये प्लस होता है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है प्लस है, तो ये प्लस में 5x है माइनस में 2x है, दो अलग अलग साइन है तो क्या होगा घटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा। 5x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा 3x बचेगा, और 3x में यहाँ पे साइन जो है प्लस ही का होगा, इसलिए कि यहाँ पे दोनों में बड़ा कौन है 5x और 5x से पहले साइन क्या है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा इज इक्वल टू 66। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 66/3। अब 3 इसको कट कर देंगे तो 3 2 6 3 2 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 22। मतलब ये दो नंबर था जिसका रेशियो 2:5 था, इसमें पहले वाले को क्या लेट किए थे 2x, तो पहले वाला जो था वो 2x वो क्या हो जाएगा 2 × 22, तो क्या हो जाएगा 44, और सेकेंड वाला था 5x, तो वहाँ पे लिखेंगे 5 × 22, तो वो क्या हो जाएगा 5x में 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा 110। अब इस दोनों को हम यहाँ पे चेक करके भी देख लेते हैं क्या इस दोनों का डिफरेंस 66 आ रहा है। 110 में से 44 को माइनस करके देखते हैं कितना आ रहा है। ये जो जाएगा 0, 10 में से 4 जाता है तो क्या बचता है 6, और ये भी 0, तो फिर 10 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 6। तो यहाँ पे ये हमारा ये जो प्रूव हो रहा है कि हाँ ये दोनों का डिफरेंस क्या है 66। तो हमें बोला था कि वो दोनों नंबर निकालो, तो हम यहाँ पे दोनों नंबर फाइंड कर लिए। वो दोनों नंबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 44 और एक क्या हो जाएगा 110। अब रेशियो की बात, रेशियो अगर एक्स्ट्रा हम आपको बताते हैं कि 2:4 कैसे आएगा, जब इस दोनों को डिवाइड करेंगे 44 को 110 से डिवाइड करेंगे तो हमको 2:5 आएगा। अगर कोई भी ऐसे नंबर जैसे हम दोनों कट करें, कोई एक ही नंबर से कट कर सकते हैं, जैसे अभी हम इसको कट करें 2 से 2 2 4 2 2 4, इसको कट करेंगे तो 2 5 10 2 5 10। अब कट करेंगे 11 से 11 2 22 11 5 55, तो अब क्या आ रहा है 2/5। इसी ये बर्थडे को ही तो रेशियो बोलते हैं 2:5, दोनों का रेशियो क्या आ रहा है 2:5 आ रहा है। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब बनाते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है टू आइडेंटिकल क्यूब्स ईच ऑफ टोटल सरफेस एरिया 6 सेंटीमीटर आर जॉइंड एंड टू एंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड सो फॉर्म। मतलब एक क्वेश्चन का मतलब हुआ कि दो आइडेंटिकल दो सेम जो है क्यूब है जिसका सरफेस एरिया 6 सेंटीमीटर है, और जब दोनों क्यूब को हम ज्वाइन करते हैं तो एक क्यूबॉइड बनता है, और उसको क्यूबॉइड जो है उस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होगा वो हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले हम क्यूब बना लेते हैं, दो आइडेंटिकल क्यूब है मतलब दो छोटे छोटे क्यूब बना लेते हैं। आइडेंटिकल का मतलब होगा सेम, ये एक क्यूब हो गया। इसी तरीके से एक और सेम क्यूब बना लेते हैं, तो छोटा बड़ा हो जाएगा बट दोनों सेम ही है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि दोनों का सरफेस एरिया क्या है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये क्यूब हो गया ये क्यूब हो गया, तो दोनों क्या हो गया दोनों का सरफेस एरिया हमको गिवन है कितना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इस टोटल सरफेस एरिया लिखा हुआ है तो हम इस सरफेस एरिया से हम इसका डायमेंशन फाइंड कर लेंगे। डायमेंशन मतलब क्या हो गया कि इसका लेंथ क्या है। अब सिर्फ लेंथ की बात इसलिए हम करते हैं कि इसका जो क्यूब होता है उसका चारों डायमेंशन बराबर ही होता है, इसलिए कि ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है। इसका 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन की अगर बात करें तो वो क्या होता है हमारा स्क्वायर, तो स्क्वायर का चारों लेंथ जो होता है वो क्या होता है बराबर होता है। इस तरीके से क्यूब का भी बराबर होगा। तो अब इसका हम लेंथ फाइंड करते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a²। यहाँ पे ए क्या होता है, ए जो होता है इसका एक साइड होता है, मतलब ये साइड, तो अब ये साइड बोलो ये साइड बोलो ये साइड सब बराबर ही है तो ए इसको मान लेते हैं। तो 6a², तो 6a² किसके बराबर है 6 के बराबर है, तो a² इज इक्वल टू 6 से 6 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, और a² से यहाँ पर स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, तो 1 का रूट क्या होगा 1 ही होगा। तो मतलब इस क्यूब का साइड क्या हो गया 1 सेंटीमीटर, इस क्यूब का भी साइड 1 सेंटीमीटर, इस क्यूब का भी साइड क्या हो गया 1 सेंटीमीटर। तो दोनों 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब को अगर मिलाते हैं तो कितने लेंथ वाला क्यूबॉइड बनेगा, तो 1 और 1। तो अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर एक हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर मिलाते हैं, यहाँ पर इस दोनों को ऐड करने पर इस दोनों को क्या करेंगे ऐड कर रहे हैं, ठीक है जोड़ दे रहे हैं दोनों को, तो यहाँ पे क्यूबॉइड बन जाएगा।
और क्यूबॉइड इसलिए बन गया कि दोनों को ये हाइट जो है इसको बोलते हैं, ये हो गया हमारा हाइट, ये तो चेंज नहीं हो रहा है इसलिए ये इसमें सट रहा है। क्या इसका लंबाई बढ़ रहा है? नहीं ना, बस इस दोनों को जब जोड़ रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का हो जा रहा है, तो बस ये वाला लेंथ हमारा बढ़ेगा, ये जो है हमारा ये चेंज नहीं होगा, ये और ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो ये नहीं चेंज होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ये जो हाइट है ये भी 1 था, ये भी 1 था, 1 ऐड होगा तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाइट तो 1 ही रहेगा और ये विड्थ ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 ही रहेगा, ठीक है। तो हमको क्या पूछा, सरफेस एरिया क्यूबॉइड, तो अब सिंपल सब डायमेंशन तो फाइंड कर लिए। अब टोटल सरफेस एरिया जो क्यूबॉइड का होता है उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। चलो पहले क्यूबॉइड का यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया जो क्यूबॉइड होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट प्लस लेंथ, ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हम सब डायमेंशन को लिखते हैं कि इसका लेंथ, दोनों क्यूबॉइड का लेंथ मिलेगा तो इसका लेंथ 2 हो जाएगा और हाइट तो चेंज नहीं होगा इसलिए कि ये यहाँ से यहाँ ऐड हो रहा है, ये ऊपर नहीं जा रहा है जो हाइट बढ़ जाएगा। इसका हाइट 1 है तो हाइट इसका 1 रहेगा, इसका विड्थ 1 है, बेस 1 है, मतलब इसका बेस क्या रहेगा 1 ही रहेगा। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं, तब जो वैल्यू उसको बस पुट करना है यहाँ पे। 2 इंटू लेंथ की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 इंटू बेस की वैल्यू 1 है, फिर प्लस बेस की वैल्यू क्या है 1 है और हाइट की वैल्यू भी 1 ही है, फिर प्लस हाइट की वैल्यू 1 है इंटू बेस की वैल्यू लेंथ की वैल्यू क्या है 2 है। यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 1 क्या होगा 2 प्लस 1 इंटू 1 1 होगा और प्लस 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब सिंपली सबको ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 2 इंटू में 10, 2 इंटू में 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। और यहाँ पे ये एरिया, जो एरिया का यूनिट जो होता है वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए और इससे पहले वाले क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसमें यहाँ पे फॉर्मूला ये इसको नोट करके आप जैसे जैसे फॉर्मूला आए उसे नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। इसका फॉर्मूला यहाँ पर हो गया और ये टोटल सरफेस एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 6a²। यहाँ पे a हम इस जगह 6l² भी हो सकता है, इसलिए कि यहाँ पे हम साइड को a माने तो a लिख दिए, अगर हम साइड को l मानते तो a लिख देते हैं, कुछ भी अल्फाबेट में लिखना होता है। तो ये हो गया, यहाँ पे दो फॉर्मूला जो आप याद कर लीजिएगा।